चलिए भाई, अब हम सभी लोग जान लेते हैं रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लड कार्पल्स है, रुधिराणु है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई? 3 भागों में। पहला क्या होता है आपका, लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स। ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स जो इसका नाम है, लाल रुधिर कणिका का यह बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं, वैज्ञानिक नाम है। इसको अंग्रेजी में रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी, ठीक है ना। अब श्वेत रुधिर कणिकाएं कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इसका श्वेत रुधिर कणिका का क्या है भाई, बायोलॉजिकल नाम है। इसको अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है WBC। डब्ल्यू से व्हाइट, बी से ब्लड, सी से कार्पल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका तीसरा, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, रुधिर प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है भाई, यदि पूछा कोई तो क्या बताएंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। अब उसके बाद क्या है, इसको रुधिर प्लेटलेट्स को अंग्रेजी में ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। आइए एक एक के बारे में हम सभी लोग जानकारी को प्राप्त करते हैं, ठीक है, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। हमारा पहला है भाई एरिथ्रोसाइट्स, जिसको लाल रुधिर कणिका के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोगों को बता दें, सबसे अधिक मात्रा आप रुधिराणु क्या बोला जाता है, रुधिर कणिकाओं में यदि बात की जाए, सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो आप सभी लोगों को बता दें भाई, सबसे अधिक मात्रा होती है लाल रुधिर कणिकाओं की। सबसे अधिक मात्रा कितना होती है, 45 से 55 लाख। देखिए इसमें प्रश्न पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि ब्लड में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो आप सभी लोग बताएंगे प्लाज्मा की। कितनी भाई, 55%, ठीक है। कितना होता है, 55%। उसके बाद पूछ देगा कि रुधिर कणिकाओं में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तब क्या बताएंगे, लाल रक्त कणिकाओं का, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे जब पूछता है कि रुधिर में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो कभी कभी इसको लगा देते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन में पूछ देता है। और कभी कभी पूछ देता है कि रुधिर कणिकाओं या रुधिराणु ब्लड कार्पल्स में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो कंफ्यूज होकर बच्चे प्लाज्मा को लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या लगाना है भाई, यदि रुधिराणु में पूछे तो सबसे अधिक मात्रा लाल रक्त कणिकाओं का होता है, रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है। कितनी होती है भाई, 45 से 55 लाख। और यदि ब्लड में पूछे कि ब्लड में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो किसकी होती है भाई, प्लाज्मा की, 55% होती है अकेले, ठीक है। बाकी 45% ये होते हैं, 45% में भी ये तीनों मिलकर के हैं, ठीक है। सबसे अधिक रुधिराणु में मात्रा होती है 45 से 55 लाख रुधिराणु, ये क्या बोला, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। रंग इसका कैसा होता है भाई, अब आप सभी लोगों को बता दें, सबको पता है लाल रक्त कणिका, उसमें रेड लगा हुआ, लाल लगा हुआ, तो सबको पता चलेगा कि इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। लाल किसके कारण होता है, ये जरूरी है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण भाई, ये लाल रक्त कणिकाओं का कलर लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अगला आप हम सभी लोग समझ लेते हैं, केंद्रक रहित तथा उभयावतल। आप सभी लोगों को बता दें, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और आगे आप सभी लोगों को बता दें, जीवन काल इसका कितना होता है, इसका जीवन काल कितना होता है भाई, जीवन काल दिया गया है 100, काल का मतलब होता है समय, अवधि भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। किसका भाई, लाल रुधिर कणिकाओं का, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स का। उसके बाद छोटी होती हैं, अच्छा एक चीज और है, डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा आरबीसी छोटा होता है, ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा आरबीसी छोटा होता है, ठीक है, यहां लिखा हुआ छोटी होती है डब्ल्यूबीसी की तुलना में, ठीक है भाई। अगला है आपका अस्थि मज्जा। अब ये बनते कहाँ है, कहाँ बनता है भाई, तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। किसमें बनता है भाई, अस्थि मज्जा में। मैं पहले भी मतलब इसके पहले जो इसी से संबंधित ब्लड संबंधित बताया, वहीं पर मैंने बताया कि भाई ये क्या बोला जाता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, ठीक है। आप सभी लोग कभी ना कभी वो देखे हैं, हड्डी वगैरह आगे बताए हैं, हड्डी देखे हैं, हड्डी को वो जैसे जानवर वगैरह मर गए उनकी हड्डी को, या फिर इसमें जो मांसाहारी लोग हैं, मतलब हड्डी उड्डी खाने वाले, समझ रहे हो कि नहीं, उन लोग जानते होंगे, हड्डी को यदि ऐसे आप कूच दीजिए तो उसमें देखेंगे तो क्या होता है, अंदर वहां जाली जाली जैसा होता है, और वो कैसा दिखाई देता है, रेड रेड कलर का, लाल लाल कलर का, जाली जैसा जो लाल कलर का होता है वही होता है बोन मैरो, हड्डियों के अंदर बीच में, ठीक है।
उसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, उसी में ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन ये वयस्कों में होता है, भ्रूण में कहाँ होता है? भ्रूण किसे कहते हैं? जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है और जब तक रहेगा, मतलब 9 माह तक के बच्चे को क्या बोला जाता है भाई? 9 तक, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में है 9 महीने तक, तब तक वो भ्रूण कहलाता है, अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। उसमें कहाँ होता है भाई? तो उसमें तो हड्डी उड्डी का उतना विकास हुआ नहीं रहता, एकदम उनकी हड्डियां ऐसे एकदम लुंज पुंज होती हैं, तो उनमें कहाँ होता है? लीवर में होता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं? कहाँ होता है भाई? लीवर में, ध्यान रखना, ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से दोहरा दिए। अब अगला है भाई आपका बनने की प्रक्रिया को क्या अच्छा एक चीज और बता दे, इसको एरिथ्रोसाइट्स को बनने की प्रक्रिया को, मतलब लाल रुधिर कणिकाओं के बनने की जो प्रक्रिया है, उस बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। अगला है आरबीसी का कब्रिस्तान। अच्छा अब समझ लो भाई, ब्लड को वो क्या बोला जाता है? ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को किसे कहा जाता है? प्लीहा। प्लीहा को दूसरे शब्दों में तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब प्लीहा होती कहाँ है, आप सभी लोगों को बता दें, ये जो हमारा उदर है, उदर के जो अंदर का भाग है, ठीक है, अंदर का भाग है, वहां एक हमारे पेट के बगल में जो है, वो आमाशय के बगल में एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो क्या है? ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्लड का कब्रिस्तान, ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो जिनका उम्र उम्र धीरे धीरे हो गया है ना, उनको ये क्या करती है? मार देती है, मार करके रख लेती है। और अगला क्या है भाई? एक चीज, ब्लड बैंक भी प्लिया को ही कहा जाता है, पहले भी बताएं, अभी भी दोहरा दिए। अगला है भाई केंद्रक नहीं होता है, स्वाभाविक है, पहले ही जान लिया, केंद्रक इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता, नहीं पाया जाता, ठीक है ना? समझ गए? अगला है, अब हम सभी लोग दूसरे के बारे में जान लेते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, पॉइंट द पॉइंट नोट करते चलिए, इतनी पॉइंट्स हैं, नोट कर लो भैया, याद कर लो, तो परीक्षा में छूटे ही ना कुछ, ठीक है ना? 10-15 नंबर तो मिल ही जाएगा, पूछ दिया तो, जितना भी पूछे मिल ही जाना चाहिए। अगला है इतनी जानकारी, श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है, जिसको अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड कार्पल्स या डब्ल्यूबीसी के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है भाई? श्वेत रुधिर कणिकाएं आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। क्या होती है भाई? बड़ी होती हैं। अब ये देखिए, लाल रक्त कणिकाएं इनकी अपेक्षा छोटी होती हैं, तो स्वाभाविक है कि ये इनकी अपेक्षा बड़े ही होंगे। तो ये क्या होता है भाई? लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाएं बड़ी होती हैं, ठीक है। अब अगला है आपका कम। अब एक चीज और जान लो भाई, इसकी मात्रा क्या होती है भाई? कम होती है। सबसे कम किसकी मात्रा होती है? रुधिराणु में सबसे कम मात्रा किसकी होती है? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की, डब्ल्यूबीसी की होती है। इसकी ये होता कितना है भाई? तो 5000 से लेकर के 9000, कितना? 5000 से 9000, ठीक है ना, प्रति डेसीलीटर, ठीक है, समझ गए कि नहीं? और अगला है आपका रंगहीन। इसका रंग कैसा होता है भाई? कोई इनका रंग वंग नहीं है, ये रंगहीन है। जैसे इनका रंग कैसा था? लाल था, लेकिन ये कोई मतलब वो क्या बोला जाता है, रंगीन वंगीन कुछ विशेष नहीं है। अगला है आपका जीवन काल। काल माने समय या अवधि के नाम से भी जानते हैं काल को। अब ये क्या बोले, इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है भाई? श्वेत रक्त कणिकाओं की तो होता है 1 से 2 दिन। कितना दिन भाई? 1 से 2 दिन। सबसे कम इनका जीवन काल भी होता है, सबसे कम ये पाए भी जाते हैं रुधिराणु में, ठीक है। अगला है आपका, लेकिन भूमिका बहुत विशेष है भाई इनकी, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। एक चीज और बता दें, ये मालूम है एंटीबायोटिक वगैरह ना इसी के भाग है। ये क्या करता है? शरीर में जो रोग वगैरह आते हैं ना, जैसे हानिकारक जीवाणु विषाणु आते हैं, उनसे लड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और यदि कहीं पर चोट वोट लग गया तो वहां पर भी संक्रमण वगैरह से बचाता है। और जिस जगह, ये तो हो गया रक्षा करता है। शरीर में जब कोई घाव या हानिकारक जीवाणु विषाणु आ जाते हैं तो वहां पहुंचकर इनसे लड़कर मवाद पस बना लेते हैं। एक चीज और बता दें, मैंने अभी कहा ना कि भाई जहां घाव लग जाता है, चोट वगैरह ना, वहां पर ये क्या करता है? तुरंत पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है भाई? एकदम श्वेत रुधिर कणिका दौड़ करके एकदम पहुंच जाती है भाई, ब्लड हर जगह है, पहुंच जाती है। और वहां पर क्या करती है? जो बाहरी जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, उनसे क्या करती है? जीवाणु विषाणुओं से लड़ने का काम करते हैं। उनसे लड़ करके क्या करता है? घाव को क्या कर लेता है भाई? मवाद में बदल लेता है। किस में बदल लेता है? मवाद में, जिससे संक्रमण आगे ना फैल पाए, वहीं के स्थान को, मतलब वो क्या बोला जाता है, उनसे लड़ करके मवाद बना देता है, सड़ा देता है। और वो क्या होता है? पस बन करके, पस जिसको मवाद को ही पस कहते हैं अंग्रेजी में,
पस बना करके बाहर कर देता हूं, उनको अंदर जाने ही नहीं देता, एकदम लड़ भिड़ करके ठीक कर देता हूं, वहीं से उन लोगों को रिटर्न कर देता है। अगला है भाई आपका, इसमें केंद्रक होता है, ठीक है ना, इसमें केंद्रक होता है, ध्यान रखना, इसमें केंद्रक होता है। इसका यदि आकार पूछा जाए तो इनका आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार कैसा होता है भाई, आरबीसी का आकार क्या बोला जाता है भाई, गोला होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। अब अगला आते हैं, ये समझ में आया आप लोगों को, नोट करते चलिएगा सारे पॉइंट्स को, ठीक है। और नोट केवल किताब कॉपी में ही नहीं, अपने मस्तिष्क में नोट करिए, क्योंकि बाबू देखो हमेशा हम कहते हैं, आप सभी लोगों को बता दे, वो क्या बोला जाता है, चेक आप सभी लोगों का नोट्स नहीं होता, नोट्स तो केवल विद्यालय में चेक होगा, एग्जामों में हमेशा आपका मस्तिष्क चेक किया जाता है, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। तो मस्तिष्क की ही जानकारी का मान्य होगा, न कि जो आपने नोट्स बनाया कॉपियों में, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग अपने मस्तिष्क में जानकारी को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करें, उलूल जुलूल की चीजों को छोड़ दें, ठीक है, अगल बगल की, समझ गए कि नहीं, समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े। अगला है भाई आपका तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बता दें आप सभी लोगों को, केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, ये पहली चीज जान लो, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। स्तनधारी किसे कहते हैं भाई, वे जीव जो अपने बच्चों को, ठीक है, स्तनपान कराते हैं, मतलब वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी कहते हैं। हम सभी मानव हैं, मानव भी कहीं ना कहीं दूध पिलाते हैं, कहीं ना कहीं क्या दूध पिलाते ही हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, अपने बच्चों को। अब हम लोग क्या बिना दूध पिए ही इतने बड़े हो गए हैं, आप सभी लोग, है कि नहीं। और जैसे गाय, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, ये सब, भैंस, शेर, सियार जो भी हैं, ये सभी क्या करते हैं भाई, ये सब कहीं ना कहीं स्तनधारी हैं, ये सभी अपने वो क्या बोला जाता है, बच्चों को दूध पिलाते हैं। चमगादड़ भी है, ध्यान रखना। अगला है आपका संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है भाई, प्लेटलेट्स कितना होता है, 2 से 5 लाख, कितना होता है भाई, 2 से 5 लाख, ध्यान रखना। वैसे ये क्या बोला जाता है भाई, ज्यादातर मतलब 2 से 3 आपको मिलेगा, ये दे दिया गया है। अगला है आपका, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख, दूसरे नंबर पर ही है संख्या में। और किसमें मापा जाता है, प्रति डेसी लीटर में, कितने भाई, प्रति डेसी, ठीक है ना। अगला है आपका जीवन काल, समय 7 से 10 दिन का, इनका जीवन काल, प्लेटलेट्स कितने दिन तक जीवित रहते हैं भाई, तो 7 से 10 दिन तक, ठीक है ना, कितने दिन, 7 से 10।